वहां पर 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। थ्री कैटेगरीज ऑफ पीपल, 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो एडजस्टमेंट करके लाइफ को जी रहे होते हैं, जिनकी जिंदगी बिल्कुल एडजस्टमेंट के तरीके से जी रही होती है, चल रही होती है, घिस घिस के चल रही होती है। और एक वो होते हैं जो सेटिस्फाइड होते हैं, और एक होते हैं बिग ड्रीमर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो एडजस्टमेंट वाले लोग होते हैं ना, सपने इनके भी होते हैं, ड्रीम्स ये भी देखते हैं, सपना इनका भी होता है, ये भी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, ये भी बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। लेकिन इनको क्या होता है ना कि जिस समाज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस जगह पर रहते हैं, वहां पर समाज उनको वही सिखा देता है, एडजस्टमेंट करना। और वो हमेशा क्या करना सीख जाते हैं, एडजस्टमेंट। उनको लगता है कि यार बड़ा कर हमारे बस की बात नहीं है, कोई बात नहीं, हम छोटे से काम चला लेते हैं। बड़ी बड़ी कार का सपना हम नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम छोटी कार का सपना देख लेते हैं। कार की क्या जरूरत है, हम टू व्हीलर से काम चलाते हैं। साइकिल भी क्या जरूरत है, टू व्हीलर का भी क्या जरूरत है, हम साइकिल से काम चला लेते हैं। और ऐसे करके एडजस्टमेंट करके लाइफ को जी रहे होते हैं। एक वो कैटेगरी होती है। एक वो कैटेगरी होती है जो सेटिस्फाइड होती है। सेटिस्फाइड कैसे होती है, उसको 20, 25, 30 हजार की नौकरी मिल गई, जॉब मिल गई, वो सेटिस्फाइड हो गया, उसी में चल रहा है। कोई सेटिस्फेक्शन होकर के जिंदगी को जी रहा है, सेटिस्फेक्शन होकर के चल रहा है, बोले ठीक है यार, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमने बाकी समाज से, दुनिया के, मतलब उसको ये लगता है कि मैंने जो 70% लोग हैं, उन 70% लोग से मैंने बेहतर कर लिया है, तो मेरी जिंदगी उनसे ज्यादा बेहतर है। और ये वो लोग होते हैं जिनको हम मिडिल क्लास बोलते हैं। एडजस्टमेंट वाले में भी मिडिल क्लास वाला आते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा मिडिल क्लास होता है, तो सेटिस्फाइड हो जाता है। उसको लगता है अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो एक छोटा सा, एक ठीक ठाक घर बना लेता है, एक कोई कार खरीद लेता है, अपनी जिंदगी के जो सपने, छोटे छोटे सपने होते हैं, उनको फुलफिल कर लिए होते हैं। उसको लगता है कि बच्चे को ठीक है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा लिया, यही बहुत है सब कुछ। तो ऐसे करके वो अपने आप को क्या कर लेता है, सेटिस्फाइड कर लेता है, और सेटिस्फाइड की जिंदगी जीना शुरू कर देता है। और उसको लगता है यही लाइफ में है, और यही जिंदगी है, और इसी को जीना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों एक कैटेगरी होती है जो बिग ड्रीमर होती है। सबसे ज्यादा बड़े सपने होते हैं, धांसू सपने होते हैं, जो अपने सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, जो अपने सपनों से लड़ने के लिए तैयार हो, अपने सपनों के लिए वो आग में कूदने को तैयार होता है, वो अपने सपनों के लिए आसमान आसमान में जाने को तैयार होता है, वो अपने सपनों के लिए जंप करने को तैयार होता है, वो अपने सपनों के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। उसको वो सपने चाहिए चाहिए, वो सपने चाहिए। वो अगर एक बार वो सपने को देख लेता है ना, तो जब तक वो सपना हासिल नहीं कर लेता है, वो सपने के बगैर रह नहीं सकता है, वो सपने के बगैर जी नहीं सकता है, वो सपने के बगैर अपनी जिंदगी को महसूस नहीं कर सकता है, बहुत सपने के बगैर अपनी जिंदगी में वो फील कर ही नहीं सकता है कि मेरी लाइफ कुछ है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं, उन तीनों कैटेगरी के लोगों के बारे में मैंने आपको बताया। तो उसमें आपको आगे लेके चलता हूँ। एनी वन कैन बी ड्रीमर। इस दुनिया के अंदर चाहे वो व्यक्ति गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या रिच है, सभी के सभी लोग ड्रीमर होते हैं। सपने सभी के होते हैं। इनमें से एक एक व्यक्ति है जो सपने देखता है, हर एक व्यक्ति सपने देखता है, लेकिन सपनों को देखने के बाद वो सोचता भी है और देन सपने देखता भी है, दोनों काम करता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जितने लोग होते हैं, पुअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो सपने तो देखते हैं। लेकिन इन लोगों को, नीचे के लोगों की अगर मैं बात करूं, पुअर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, इनकी अगर मैं बात करूं, तो ज्यादातर लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये है कि सपने देखते हैं, सोचते भी हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए, बट दे कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट ए गुड प्लेटफॉर्म। उनके पास कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं होता है, उनके पास कोई अच्छा रास्ता नहीं होता है, और यही वजह होती है कि वो अपने सपनों को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक कैटेगरी ऐसी होती है जो सपनों को फुलफिल कर पाती है, और वो कैटेगरी होती है नाउ बिग ड्रीमर नीड बिग प्लेटफॉर्म और बिग क्राइटेरिया। मतलब बड़े सपना पूरा करना चाहते हैं, बड़े सपनों को हासिल करने के लिए बड़ा ड्रीम आपको देखना है, और बड़ा ड्रीम देखने के लिए आपको बड़े प्लेटफॉर्म चाहिए, और उसका क्राइटेरिया तय है। उन लोगों के लिए क्राइटेरिया बना हुआ है, और यही वजह है कि कुछ ही लोग इस समाज में जो है आगे जा पाते हैं, कुछ ही लोग ड्रीम्स को फुलफिल कर पाते हैं। अगर आप बात करेंगे हायर एजुकेशन की, तो आप सभी लोगों को मालूम है कि हायर एजुकेशन के लिए लाखों नहीं करोड़ रुपए की जरूरत होती है, और करोड़ रुपए खर्च करने के बाद एक बड़ा पौधा मिलता है, बड़ी पोजीशन मिलती है, और बड़ी पोजीशन मिलने के बाद वो अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं और ड्रीम को फुलफिल कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग होते हैं, है ना। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड लोग होते हैं और सक्सेसफुल इन अवर फील्ड, और वो अपने फील्ड के सफल लोग होते हैं। उनके अंदर एक अलग टैलेंट होता है, चाहे वो कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट चाहिए। विराट कोहली है, ये सारे के सारे जो लोग आप देख पा रहे हैं, ये सभी के सभी वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। उसके लिए उन्होंने उसको निखारा, प्रतिभा को अपनी को निकाला, और निकालने के बाद सामने रखा, और रखने के बाद उसके लिए काम करना शुरू किया, और वो सक्सेसफुल हो गए। दूसरा, आपको अगर बड़े सपने पूरे करना है, तो बड़े सपने पूरे करने के लिए आपको चाहिए बिग इन्वेस्टमेंट, और जो आम व्यक्ति के पास होता नहीं है। 90% लोगों के पास वो पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। बिग इन्वेस्टमेंट से आप क्या कर सकते हैं, बड़ा कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ी फैक्ट्री लगा सकते हैं, बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं,
बड़ा कोई उद्योग व्यापार शुरू कर सकते हैं और आप अपने सारे सपनों को फुलफिल कर सकते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं। दोस्तों ये जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में हर कोई नहीं आ पाता है, सिर्फ 10% लोग ही आ पाते हैं जो चैलेंज को फेस करते हैं, जो फाइट करते हैं, जो लड़ाई लड़ते हैं, और इन सारे के सारे लोग तभी जाकर के इन सपनों को फुलफिल कर पाते हैं, तभी इन सपनों तक पहुंच पाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि आम व्यक्ति के लिए, पुअर व्यक्ति के लिए, मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए, अपर मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए ऐसा कौन सी चीज है जो उनको देती है उन सपनों तक पहुंचने की आजादी, जो उनको देता है उन सपनों को फुलफिल करने की आजादी? ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्या ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म है, ऐसा भी कोई रास्ता है जिस पर चल के वो लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं, आजाद हो सकते हैं, अपने तरीके से लाइफ को जी सकते हैं, अपने सपनों को फुलफिल कर सकते हैं? तो आइए दोस्तों मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म आपको बताता हूँ, और वो शानदार सा प्लेटफॉर्म है सेल्सफॉर्स। डायरेक्ट दिल से वेलकम इन लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आम व्यक्ति को, जो पुअर व्यक्ति को, जो मिडिल क्लास व्यक्ति को, जो लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति को, जो अपर मिडिल क्लास व्यक्ति को, हर किसी के लिए इसका दरवाजा खुला है। और दोस्तों ये वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको बिग ड्रीम, बड़े से बड़ा सपना देखने की ताकत देता है, और बड़े से बड़े सपने को पूरा करने की हिम्मत भी देता है, ताकत भी देता है, और साथ में उन सपनों को पूरा भी कराता है। दोस्तों इस लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी में लोग बहुत सारे आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, इस सपने को लेकर के, दो सपने मैंने आपको बताया कि सपने सभी के होते हैं, पूरे भी सब करना चाहते हैं, लेकिन क्या वजह है कि उसमें से Why we join this platform? ज्वाइन बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं बिग ड्रीम, बिग गोल्स, बिग अचीवमेंट्स के लिए। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो 100% लोग ज्वाइन करते हैं उनमें से 5% लोग ऐसे होते हैं जो इस इंडस्ट्रीज में सफल हो पाते हैं, और बाकी 95% लोग ऐसे होते हैं जो इसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो यहाँ भी असफलता का बहुत बड़ा रेशियो है दोस्त। यहाँ सक्सेस का रेशियो ज्यादा नहीं है, कम है। सिर्फ 5% लोग ही हैं जो इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, सफल होते हैं, आगे जाते हैं, ड्रीम्स को फुलफिल करते हैं, लाइफ को एंजॉय करते हैं, बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, बड़ा घर बनाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, हर महीने साल में कम से कम 5 बार विदेश यात्रा करते हैं, और ये सारे सपनों को फुलफिल करके अपनी जिंदगी को जीते हैं। वो है 5% लोग। क्या कारण है दोस्त? क्या कारण है कि सपने सभी के होते हैं? क्या कारण है सभी सपने को पूरा करना चाहते हैं? क्या कारण है कि सभी के सभी अपनी लाइफ को एक बेहतरीन जिंदगी जीना चाहते हैं? फिर क्यों सिर्फ और सिर्फ 5% लोग इस प्लेटफॉर्म पर सफल होते हैं और 95% लोग असफल हो जाते हैं? क्यों इस प्लेटफॉर्म पर सभी लोगों को जब मौका मिलता है तो क्यों सभी लोग सफल नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 5% ही सफल हो पाते हैं? ये जानने वाली बात है दोस्तों। और ये अगर आपने जान लिया, ये अगर आपने समझ लिया आज, तो मैं दावा करता हूँ कि आज जिस जगह पर आप हैं और आप जो लोगों को आप लेके आ पा रहे हैं, उनको बता पाएंगे कि दोस्तों इस बिजनेस में सफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्यों लोग असफल होते हैं, और क्यों इस बिजनेस में सफलता के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, किन चीजों की नीड है कि आप यहाँ पर काम करके इस प्लेटफॉर्म पर आकर के सफल हो सकते हैं। दोस्तों सेल्सफोर्स पे ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा रास्ता है जो आपको आजादी देता है जीने की, जो आपके अपने सारे सपनों को फुलफिल करता है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति उन सपनों को लेकर के आता है, हर एक व्यक्ति एक चाह लेकर के आता है डायमंड बनने की, बड़ी गाड़ी, बड़े सपनों को फुलफिल करने की। और आप देख रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे, आपके भी नेटवर्क में, आपकी टीम में देख पा रहे होंगे, उनमें से सिर्फ कुछ ही लोग निकल के आते हैं और वो अपने सपनों को फुलफिल करते हैं, चेक मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन बाकी के लोग नहीं कर पाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे बड़ी वजह है विजन। सबसे बड़ी वजह है विजन। विजन इज एवरीथिंग। सब कुछ है दोस्तों, विजन, दृष्टिकोण ही सब कुछ है। आपका जो दृष्टिकोण है वही सब कुछ है। यही दृष्टिकोण आपको आगे लेके जाने वाला है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो आज इस फील्ड में सफल, दुनिया के किसी फील्ड में सफल हुए हैं, चाहे वो कहीं पर भी हैं, तो वो लोग हैं जिनका विजन बहुत बड़ा था, जो आगे की देख पाते थे, जो विजनरी थे, जो कहीं ना कहीं जिनके ड्रीम्स थे, और जो अपने ड्रीम्स के लिए विजनरी थे, जो अपने जो जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे उसमें उनका विजन बहुत बड़ा था। और ये विजन सब कुछ है दोस्तों। अगर आपके पास विजन नहीं है तो आप बड़ा नहीं कर सकते। और यही वजह है कि इस फील्ड में ऐसा प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद भी, ऐसा प्लेटफॉर्म उनके पास आने के बावजूद भी सिर्फ 5% लोग सफल हो पाते हैं और 95% लोग असफल हो जाते हैं। दोस्तों हाँ, यही कारण है सबसे बड़ा कि उनके पास विजन नहीं होता है उस बिजनेस को करने का, उनके पास कोई दृष्टिकोण नहीं होता है उस बिजनेस को करने का, उनके पास कोई नजरिया नहीं होता है उसको उस फील्ड में आगे बढ़ने का। और यही विजन की वजह से वो लोग आते तो हैं सपने लेकर के, आते तो हैं इस फील्ड में, ज्वाइन करते तो हैं सपने लेकर के, ज्वाइन करते तो हैं एक चाह लेकर के, ज्वाइन करते तो हैं एक सोच लेकर के, लेकिन उनके पास विजन ना होने की वजह से, दृष्टिकोण नहीं होने की वजह से
वो लोग जो है इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, विजन अगर जिस व्यक्ति ने अपना एक बार बना लिया, जिसका दृष्टिकोण मजबूत है, जो व्यक्ति मजबूत दृष्टिकोण के साथ में इस फील्ड में काम कर रहा है, 100% वो सफल हुआ, 100% आगे गया है। इट गिव्स द डायरेक्शन टू इन योर लाइफ। दोस्तों विजन विजन मिलता है रीजन से। आपके पास कोई बड़ा रीजन है तो आपको विजन मिलता है, और यही विजन आपको आपकी लाइफ को डायरेक्शन देता है। विदाउट विजन के आप अपनी लाइफ को एक राइट डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं। जब तक आपके पास विजन नहीं है, आप डायरेक्शन अपनी लाइफ को दे ही नहीं सकते हैं दोस्तों। इसलिए आपको राइट डायरेक्शन के लिए आपको राइट रीजन ढूंढना पड़ेगा। वो रीजन को पकड़िए, और पकड़ने के बाद अपने विजन को बनाइए, विजन को, अपने दृष्टिकोण को मजबूत कीजिए। और दोस्तों दृष्टिकोण को अगर आप मजबूत करते हैं तो डेफिनेट आप आगे बढ़ते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर सफल असफल हो जाते हैं। आगे मैं लेके चलता हूं विजन से, व्हाट यू वांट आउट ऑफ लाइफ। आप अपने ये विजन आपको क्या दे सकता है, इस विजन से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। जब आपका विजन अगर मजबूत है, दृष्टिकोण मजबूत है, तो आप अपनी लाइफ में आगे जो आपकी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं उसको आगे देख सकते हैं। इट डिफाइन द पर्सन यू। दोस्तों आपको परिभाषित करता है ये विजन कि आप क्या हैं, क्या बनने वाले हैं, आपकी लाइफ क्या है, आप क्या हैं, किस कैटेगरी के व्यक्ति हैं। ये विजन आपको जो है परिभाषित करता है। डिटेल्स, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स, आपको विश्वास दिलाता है। बिलीव जो आपको सिद्धांत, एक मजबूत विश्वास दिलाता है। विजन अगर आपके पास एक मजबूत विजन है, अगर आपका दृष्टिकोण मजबूत है, तो आपको ये प्रिंसिपल, सक्सेस का बिलीव जो है, विश्वास, आपको सिद्धांत आपको बताता है, विश्वास आपको दिलाता है कि नहीं, आप इस फील्ड के अंदर सफल हो सकते हैं, इस फील्ड में आगे जा सकते हैं। दोस्तों आइए मैं आपको आगे लेके चलता हूं। दुनिया के ये सभी के सभी gives you the power to create and design your life around your personal values। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये दुनिया के वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को एक विजन दिया, जिन्होंने अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन दिया। चाहे वो एडिसन हो, चाहे वो अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल हो, चाहे महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, या फिर राइट ब्रदर हो। दोस्तों इन्होंने विजन देखा। उस समय इनके पास कोई मतलब कुछ था नहीं, बल्ब बनाने से पहले एडिसन के पास कुछ था नहीं। विजन था, क्लियर विजन था कि नहीं, अगर सूरज से रोशनी हो सकती है तो कुछ तो इस दुनिया के अंदर ऐसा बनाया जा सकता है जिसकी वजह से रोशनी की जा सकती है। विजन था उनके पास। दोस्तों ग्रैहम बेल के पास विजन था कि नहीं, एक इंसान की आवाज अगर चिल्लाने से, बोलने से, अगर एक इंसान की आवाज दूसरे तक पहुंच सकती है, तो जो तरंगे अगर हवा में काम करती हैं, क्यों ना इन तरंगों को इकट्ठा करके अगर भेजा जाए तो दूर तक कैसे नहीं पहुंच सकती है। विजन था इस बात का। और यही विजन की वजह से ये लोग इतिहास में वो कर गए जो इम्पॉसिबल था, जो असंभव था, जो लोगों को लगता था हो ही नहीं सकता है। राइट ब्रदर के पास विजन था दोस्तों। एक ऐसा विजन था कि उन्होंने विजन की वजह से 13 साल तक काम किया, साइकिल की दुकान चलाते हुए पैसे कमा करके काम करना शुरू किया। एक अद्भुत चीज का जो कभी दुनिया में थी नहीं। उनका विजन था कि पक्षी अगर आकाश में उड़ सकते हैं तो कुछ तो ऐसा बनाया जा सकता है, कुछ तो ऐसा किया जा सकता है जिसकी वजह से इंसान उड़ सकता है। महात्मा गांधी के पास विजन था कि अंग्रेजों को इस देश से भगाया जा सकता है। भगत सिंह के पास विजन था, और विजन था देश को आजाद कराने का, और उस विजन के लिए दोस्तों कुछ भी करने को तैयार हो गए। विजन था चंद्रशेखर आजाद के पास विजन था दोस्तों। विजन था दशरथ मांझी के पास, वाइफ नहीं रही, एक पहाड़ की वजह से विजन मिल गया कि नहीं, इस पहाड़ को तोड़ना क्यों है, ये विजन मिल गया उनको। और इस विजन की वजह से उन्होंने उस अद्भुत पहाड़ को उखाड़ के फेंक दिया। दोस्तों जिस दिन आपको विजन मिल जाएगा, जिस दिन आपको विजन मिल जाएगा ना, मैं दावा करता हूँ आप अपनी लाइफ के एक ड्रीम को फुलफिल करेंगे। इस बिजनेस के अंदर आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। इस बिजनेस में आपको कोई हरा नहीं सकता है, आपको कोई इस बिजनेस के अंदर टिका नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जिस दिन आपको विजन मिल गया, आप अपनी लाइफ में पहले विजन, अपने दृष्टिकोण को मजबूत कीजिए। विजन बनाइए तो पहले विजन, अपने विजन को मजबूत तो कीजिए। दोस्तों कोई हरा नहीं सकता है अगर आपके पास विजन है। चैलेंजेस कितने भी हों, तकलीफ कितनी भी है, विजन के, अगर आपका विजन स्ट्रॉन्ग है तो हर एक चैलेंज, हर एक तकलीफ से आप लड़ने को तैयार होते हैं। दोस्तों विजन सब कुछ है। विजन आपको क्या दे सकता है? सेफ शॉप में आपको क्या विजन देखना है? व्हाट इज ट्रूली योर विजन? सेफ शॉप, आप सेफ शॉप को लेकर के आपका विजन क्या है, आपकी सोच क्या है, इसको लिखिए। आर यू स्टिल कन्विंस और आर नॉट? आप क्या इसको लेकर के कन्विंस्ड है या नहीं है?
सेफ शॉप को लेकर के चेक करो, अपने विजन को चेक करो, कहीं हिल तो नहीं रहा है, दिल तो नहीं रहा है कि कोई एक आकर के हमको जो है एक छोटी मोटी बात करता है, बोलता है फालतू का, और हमारा विजन जो है गड़बड़ हो जाता है, हम हिल जाते हैं, हमारा पूरा सब कुछ हिल जाता है। चेक करो, चेक करो आप इसको लेकर के कन्विंस्ड हैं या नहीं है। मैं दावा करता हूं कन्विंस्ड होंगे ना तो रात में भी आकर के कोई उठा करके बोलेगा कि भैया सेफ शॉप हट गई ना, मेरे जैसा उठ करके उल्टे हाथ से लगाएगा और बोलेगा नहीं मैं जब तक हूं जा ही नहीं सकती, मैं जब तक हूं ये बिजनेस चलेगा, मैं जब तक हूं ये अपॉर्चुनिटी चलेगा। विजन, ये है विजन। अगर ऐसा कोई विजन आपके पास है दोस्तों, आपको कोई हरा नहीं सकता है, तो कोई टिका नहीं सकता है। विजन आपका मजबूत होना चाहिए। आर यू डूइंग दिस बिजनेस विद विजन? अगर आप इस बिजनेस को विजन के साथ में कर रहे हैं, अगर आप इस बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग दृष्टिकोण के साथ में कर रहे हैं, तो दोस्तों सक्सेस आपकी 100% निश्चित है। चैलेंजेस आ सकते हैं, चैलेंजेस आना स्वाभाविक है, आना ही आएंगे ही आएंगे, चैलेंजेस आएंगे आएंगे। दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें चैलेंजेस नहीं आते हों, दुनिया का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहां पर चैलेंज नहीं आते हैं, हर एक फील्ड में चैलेंज आते हैं। लेकिन दुनिया के हर फील्ड में कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण मजबूत होता है, उनके वो एक विजनरी होते हैं, उनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, और यही वजह होती है कि वो लोग सक्सेसफुल बनते हैं, अपने फील्ड में बादशाहत हासिल करते हैं, लोगों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं, लोगों के लिए उदाहरण सेट करते हैं। और दोस्तों वही मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, सेफ शॉप को लेकर के डिस्क्राइब योर विजन इन सेफ शॉप वन पैराग्राफ। दोस्तों डिस्क्राइब करो, लिखो, आज के आज बैठ करके लिखो, आज के आज पेन और कॉपी लो और पेन और कॉपी लेकर के लिखो कि सेफ शॉप को लेकर के आपका विजन क्या है, आप सेफ शॉप को लेकर के क्या आपके माइंड में है, क्या सोच रखते हैं, क्या थिंकिंग रखते हैं, किस तरीके की सोच है सेफ शॉप को लेकर के, आप क्या करने वाले हैं, कहां तक पहुंच सकते हैं, क्या दे सकता है, क्या पा सकते हैं। इसको लेकर के जो आपके माइंड में विजन है, जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण की एक लाइन, एक पैराग्राफ, इसके इसके अगर मेरे अपनी दृष्टिकोण की बात करूं, मेरे अपने विजन की बात करूं, तो दोस्तों मैं इस पे एक बुक लिख सकता हूं, एक किताब लिख सकता हूं। आप बैठ करके लिखिए आज के आज एक पैराग्राफ लिखिए कि सेफ शॉप आपको क्या दे सकता है, सेफ शॉप के माध्यम से आप कहां पहुंच सकते हैं। पूरा जो आप इसको लेकर के आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या विजन है, जिस दिन आप उसको लिख देंगे, जिस दिन आप एक दृष्टिकोण इसके प्रति बना लेंगे, दोस्तों मैं दावा करता हूं, आप बोलते हैं कि लोग नहीं आते, आप बोलते हैं कि लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, आप बोलते हैं कि लोग इस बिजनेस में आते नहीं है, सक्सेस इस बिजनेस में हमारे पास जो हमारा काम नहीं चलता है। मैं गारंटी देता हूं जिस दिन आप ये डिस्क्राइब कर लेंगे, दोस्त जिसके सामने बैठेंगे वो व्यक्ति आपके साथ में होगा, क्योंकि आपका विजन, आपका दृष्टिकोण जिस दिन इसको लेकर के स्ट्रॉन्ग हो गया ना, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सकती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको टिका सकती है। अपने विजन को, अपने दृष्टिकोण को मजबूत बनाइए, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पर काम करने की जरूरत है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, डिस्क्राइब योर पेन, हार्ड वर्क, लेवल 2, कंपल्सरी योर विजन। दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, डिस्क्राइब करो कि आप कितने चैलेंजेस का सामना करने को तैयार हैं। आपका विजन अगर है तो डिस्क्राइब करो कि किन किन चीजों से लड़ने को तैयार हैं। डिस्क्राइब करो किस लेवल का पेन आप ले सकते हैं। डिस्क्राइब करो किस लेवल का दर्द सहन करने के लिए तैयार हैं। डिस्क्राइब करो इस बात का, डिस्क्राइब करो दुनिया से कितने चैलेंजेस के साथ में फेस करने के लिए तैयार हैं। डिस्क्राइब करो, और जिस दिन आप जिस बात को डिस्क्राइब कर लेंगे, दोस्तों मैं दावा करता हूं आपको कोई हरा नहीं सकता। महात्मा गांधी ट्रेन से उठा करके फेंक दिया बाहर, दर्द तकलीफों को सहन किया, कपड़े तन पे है नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन डिस्क्राइब कर लिया उन्होंने कि नहीं कुछ भी हो जाए, अंग्रेजों को उठा के उखाड़ के फेंकना है। भगत सिंह, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दोस्तों अपने माइंड के जो विचार थे उनको उन्होंने क्या बना लिया, उन्होंने उसको नारा बना लिया, और उसके लिए अपनी जान की परवाह किए, मतलब लड़ गए कुछ भी हो जाए। डिस्क्राइब कर लिया उन्होंने अपने विजन को कि देश को आजाद कराना है, और उसके लिए हर पेन को, हर दर्द को सहन करने के लिए तैयार हो गए। भगत सिंह इंकलाब जिंदाबाद, हर दर्द हर तकलीफ को सहन करने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों हर तकलीफ को उनने डिस्क्राइब कर लिया अपना विजन, और जिस दिन आप अपने विजन को डिस्क्राइब कर लेंगे ना, दोस्तों मैं दावा कर रहा हूं आपको उस दिन आप हर एक चीज से लड़ने के लिए तैयार होंगे। दशरथ मांझी विजन क्लियर था, स्ट्रॉन्ग था, और इस वजह से अपने पेन को डिस्क्राइब कर लिया कि मुझे किसी भी हालत से लड़ने के लिए तैयार है, कुछ भी करना पड़े, कितने भी चैलेंजेस का सामना करना पड़े,
मुझे कुछ भी करना पड़े, रात और दिन एक किया। लोगों ने बोला कहाँ पागल हो गया है, एक छेनी और हथौड़े की दम पर पहाड़ खोल देगा तू। आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की है, लेकिन उसने अपने पैन को डिस्क्राइब कर दिया, कितना होगा दर्द, कितनी होगी तकलीफ, जब तक नहीं हटूंगा, जब तक इसको तोड़ नहीं दूंगा। और वही किया दोस्तों। आप अपने विजन, अगर आपका विजन स्ट्रॉन्ग है और उस विजन में अगर आप विजनरी हैं और विजनरी हैं, तो आप अपने ड्रीम्स में उस दर्द को भी, तकलीफ को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं जो आपको देने वाला है आगे। दोस्तों मैं आपको बता